2.7 इसमें कहा गया कि रीड द स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जाम्पल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन। फर्स्ट ए पार्ट है, विथ जीरो स्पीड एट इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट। क्या पॉसिबल है कहीं पे स्पीड जीरो हो जाए और एक्सेलरेशन जीरो ना हो? बताओ क्या पॉसिबल है? एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल अपवर्ड मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे भी तो जीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे जी होता है, नीचे की ओर जी होता है डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, सेकंड में है, ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। सेकंड में है, जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, बताओ। ऐसा हो सकता है कि ये स्पीड जीरो हो जाए? ये फर्स्ट क्या है, ट्रू होगा। सेकंड क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? ऐसा कोई सिचुएशन बताओ जिसमें स्पीड जीरो हो जाए और वेलोसिटी जीरो ना हो। स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए और वो वेक्टर जीरो ना हो। ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या कहा जरा। कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड विथ जीरो एक्सेलरेशन, एग्जांपल बताओ। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के केस में, यानी कि किसी भी कर्व पाथ पे अगर मोशन हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें कहा गया वर्टिकल मोशन, तो हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। पहले देखो ऊपर में क्या कहा गया, कहा गया ना फर्स्ट में वर्टिकल मोशन के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल कहा जाए, अगर ये वर्टिकल मोशन नहीं दिया होता तो ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। क्योंकि सर्कुलर, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उस केस में ये स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। लेकिन वर्टिकल मोशन के केस में कहा जा रहा है, तो वर्टिकल के केस में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है। और तो सम ये ट्रू किसके लिए है, ओनली फॉर, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कि वन डायमेंशन मोशन के लिए ट्रू है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अच्छा, डी में है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। बताओ पॉजिटिव, देखो डी पार्ट में है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। तो ये तब पॉसिबल है, बताओ ये ट्रू है वन डायमेंशन मोशन के लिए? जैसे वन, कैसे ट्रू है पहले बता। नो, जैसे अपवर्ड वर्टिकल के केस में वेलोसिटी क्या है, ऐसे है, और एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की ओर है जी, है ना। तो इस केस में स्पीडिंग होगा या स्पीड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इस केस में वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के केस में भी सी डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन भी जी होगा, डाउनवर्ड होगा। इस केस में स्पीड क्या होगा, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग अप। ये कब पॉसिबल है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, तब पॉसिबल है। तो ये तो जैसे वन डायमेंशन मोशन में तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ट्रू नहीं हुआ। अगर सिर्फ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए कहता तो क्या होता, ट्रू या फॉल्स, बताओ। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी ऐसे है और एक्सेलरेशन भी ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और इस डायरेक्शन, इस एंड वेलोसिटी ऊपर की ओर है और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो दोनों के लिए ट्रू नहीं होना, दोनों के लिए ट्रू होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो वन डायमेंशन नीचे और दो, जैसे
नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है वन डायमेंशन। तो दोनों के लिए ट्रू होना चाहिए। हाँ तो नहीं, तो इसके लिए ट्रू हो रहा है, लेकिन इसके लिए तो ये भी तो वन डायमेंशन मोशन है। इसके जी को तो वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं तो ठीक है। तो इसमें अच्छा मान लो कि ये वन डायमेंशन मोशन ऐसे हो रहा है, इसमें वेलोसिटी अगर ऐसे हैं और सॉरी वेलोसिटी ऐसे हैं और इसमें एक्सेलरेशन अगर माइनस है समथिंग, तो इसमें क्या होगा? स्पीडिंग नहीं होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन विथ स्पीडिंग अप। एक कब पॉसिबल है? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि वेलोसिटी ऐसे हैं और एक्सेलरेशन भी ऐसे हो, तो उस केस में। और पॉजिटिव निगेटिव तो हम डायरेक्शन से, मान लो कि हमने एक्स ऐसे ले लिया, तो इस डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होगा निगेटिव होगा। अगर मान लो कि डिसलेरेशन हो रहा हो, तो इस केस में तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। समझ गई? तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, हमेशा ट्रू नहीं है। बस यही है सिंपल। इसमें अगर किसी को हाँ हाँ जी की वैल्यू माइनस में प्लस में होगी, तो पॉजिटिव वैल्यू लिखा है। तो अगर मान लो कि हम इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में हमने एक्स ले लिया, इस डायरेक्शन में हमने एक्स लिया, जैसे एक क्वेश्चन था ना जिसमें कहा जा रहा था कि हाईएस्ट पॉइंट को ओरिजिन लो और नीचे की ओर पॉजिटिव एक्स ले लो, तो उस केस में तो जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और अपवर्ड मोशन के लिए भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में स्पीडिंग होगा या नहीं होगा? होगा। याद है पिछले क्लास में मैंने कराया था, जैसे हाईएस्ट पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया, अगर किसी बॉल को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो इस केस में जी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन क्या स्पीडिंग होगा? बताओ। नहीं होगा, डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए वो दोनों केस में करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल है ज़्यादा। देखो इसमें जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये सब मार्क कर लो, यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2, 3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, 3, 4, 5, 6, 7 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 8, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। बस इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना ही कुछ, यही सब कुछ कराया था। तो हाँ, फर्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेकार सा क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट से 6 तक कराया था मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कौन कौन स्टार्टिंग बता दूं? अच्छा, ये दिया हुआ है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर। देखो मिल गया। चलो ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर, एज ईच कोलिजन विथ द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। प्लॉट ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकेंड। कैसे होगा? जैसे मान लो कि एक फ्लोर है, यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप किया, ये 90 मीटर है। मान लो कि यहाँ पे भी स्पीड से वो हिट किया, तो फिर क्या होगा? रिबाउंस करेगा, भी स्पीड से ही रिबाउंस करेगा या भी से कम से रिबाउंस करेगा? यानी कि जो भी है उसका 1/10 लॉस हो गया, तो कितना बचा? तो उतना लॉस हो गया, तो रिमेनिंग कितना हुआ? तो भी माइनस भी बाई 10 कर देंगे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? सॉरी, भी बाई 10 कर देंगे तो कितना बचेगा? 9v/10। तो फिर से ये बॉल को हम ऊपर रिबाउंस किया 9v/10 से, तो क्या सेम हाइट तक जाएगा या उससे कम हाइट तक जाएगा? कम हाइट तक जाएगा। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक सरफेस होता और ये बॉल भी मान लो कि परफेक्टली इलास्टिक होता, तो भी स्पीड से हिट किया तो भी से ही रिबाउंस कर जाता, तो सेम हाइट तक
चला जाता और ये काम इनफाइनाइट टाइम तक होते रहता। ठीक है, अच्छा ठीक है, मान लो कि इतना हाइट तक गया, अभी हम हाइट निकालेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर बॉल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, 0। फिर बॉल यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे हिट किया और फिर कितना से रिबाउंड्स करेगा, बताओ कितना से रिबाउंड्स करेगा। तो इसमें जो जिससे, जैसे मान लो कि अगर हमने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो बॉल जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो कितना स्पीड होगा उसका, 10 मीटर पर सेकंड। ये पता है ना, या मैं प्रूव करके बताऊं। अगर हमने बॉल को यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया तो फिर जब आएगा ग्राउंड को हिट करेगा तो 10 मीटर पर सेकंड से ही हिट करेगा। ठीक है, तो ये गया तुम्हारा 9v/10 से, तो फिर यहाँ पे आएगा कितना, 9v/10 से। तो फिर यहाँ से रिबाउंड्स कितना से होगा, v/10 तो कितना होगा फाइनली करके बताओ। तो चलो मैं करके बता देता हूँ, 9v/10 माइनस v/10 तो कितना हो जाएगा, 8v/10। तो फिर कुछ इतना हाइट तक लग जाएगा और इसी का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा ये बताओ, ए क्या है, t=0 है, ए क्या है, t=0 है, समझ में आया। तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पीड कितना होगा और कितना टाइम के बाद में ग्राउंड को हीट करेगा, ये निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम ये निकालेंगे, फिर ये 9v/10 से ऊपर रिबाउंड्स किया तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, फिर इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना, जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा, ये तो तय है। तो समझ गए कि हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे पहले 90 मीटर से बॉल को थ्रो करेंगे तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हाँ इंक्रीज करेगा। यहाँ पे भी कितना होगा, पहले ये निकालूंगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा वो निकालूंगा। पहले ये काम हम करते हैं, ठीक है, इतना करते हैं फिर आगे करते हैं। तो ये हमने समझा दिया कि हम करेंगे क्या, और चलो पहले इसको मैं करता हूँ कि इसके बाद में। तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे v², ये जैसे डाउनवर्ड मोशन के लिए हम क्या करते हैं, v²=u²+2as, और यहाँ पे u इक्वल टू कितना है, 0, हमने जस्ट ड्रॉप किया, और t इक्वल टू कितना है, 0 है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2gs हो जाएगा। तो √2g के देखो 9.8 या 10 दिया हुआ है बुक में, देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो 9.8 और इंटू कितना हो जाएगा, 90। इसको सोल्व करके बताओ, तो कैलकुलेटर से सोल्व करके बताओ इसको। क्या, कौन, जीपी का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, हमको तो 12 सेकंड तक ही निकालना है, देखो तो उसमें, हाँ हाँ 12 सेकंड तक ग्राफ बनाना है। अच्छा चलो पहले इतना कितना आ रहा, 42, ये आ गया तुम्हारा 42 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u+80 हो जाएगा, तो ये v तो तुम्हारा हो गया 42 और ये तो 0 है, प्लस कितना हो जाएगा 9.8 इंटू टी, तो इस केस में t बता दो, 42 में 9.8, बताओ कितना आएगा, कितना टाइम लगा आने में, 42 में 9.2, 9.8, 9.8, 4.28, तो 28 को 4.3 सेकेंड लिख दो, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, बता दो यस और नो। तो पहले हम एक का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया जीरो ओरिजिन,
यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे। अच्छा, तो ये पॉइंट कितना है, जैसे 1 2 3 4 5 12 तो आएगा ही नहीं। 1 1 2 3 12 ऐसे कर दिया, 13 कर दिया। तो ये 4.3 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 कुछ यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। और इसका स्पीड कहाँ पे, मान लो कि 42 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, वी टी के ग्राफ कैसे होगा, जैसे वी इक्वल टू क्या आ रहा है, वी इक्वल टू कितना हो रहा है, यू प्लस जी टी। तो यू तो 0 है, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी टी, यानी कि 9.8 इंटू टी। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स, समझ रहे हो ना, वाई इक्वल टू वी। और जैसे ऊपर से हम थ्रो करेंगे तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हमने क्या लिखा था, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखा था, यही लिखा था डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन के लिए। तो यू कितना है यहाँ पे 0 है, और जी 9.8 है, टी है। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी इंटू टी हो जाएगा। ये कहाँ तक ड्रॉ करना है, तो टी कहाँ तक ड्रॉ करना है, 4.3 सेकेंड तक। तो वाई इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। चलो ऐसे, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे स्पीड कितना है, 42, यहाँ पे स्पीड कितना है, 42। अच्छा, यानी कि ग्राउंड को हिट किया, तो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय उसका स्पीड कितना हो जाएगा, जब फिर रिबाउंस करेगा तो कितना हो जाएगा, तो बताओ ना। तो उस समय भी कितना हो जाएगा, 42 माइनस 42/10, तो वही हो जाएगा 9 × 42/10। जिसको सोल्व करके बताओ तो 4.2 × 9, सोल्व करके बताओ। हाँ, 9 9 × 4.2। सिर्फ 9 × 4.2 करो तुम, 37 तो 37.8। तो यहाँ पे जस्ट उसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये मान लो कि यहाँ पे है 37.8, तो यहाँ पे स्पीड यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि मैंने क्या बताया, कि जैसे वो हीट किया, यहाँ पे हीट किया भी से, तो अब फिर 9v/10 से वो क्या करेगा, रिबाउंस करेगा, तो फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो फिर उसका वेलोसिटी डिक्रीज करते करते, अब ये निकालो कि फिर मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, और मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, v इजकल टू यू माइनस जी टी, वर्टिकल अपवर्ड के लिए। तो मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, और u कितना है, 37.8, और -9.8 इंटू टी। तो t इजकल टू कितना हो जाएगा, 37.8 अपॉन में 9.8। चलो इसको सोल्व करके बताओ, यानी कि इतना टाइम लगेगा उसको फिर मैक्सिमम हाइट जाने में। तो ये करो तो 37.8 अपॉन में 9.8, क्या, अब स्पेस भी तो नहीं है, चलो लिखता हूँ, 37.8 अपॉन में 9.8, टी इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। बताओ कितना आया, हाँ 37.8 डिवाइडेड बाई 9.8, 3.8। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 4 पॉइंट कितना था, 3, और प्लस ये कितना आ रहा है, 3.8 करो तो, 4.3 प्लस 3.8, अच्छा एक मिनट, 14.3.8 प्लस 4 पॉइंट करना है, 3.8 प्लस 4.3, 8.1,
तो ये कुछ ऐसे आके फिर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 8.1। देखो हमने क्या किया, मैं तो अभी समझा नहीं। अच्छा, पहले वाले की इस चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है। देखो हमने कुछ नहीं किया, पहले देखो 90 मीटर से हमने छोड़ा, हाइट 90 मीटर से छोड़ा छोड़ा, तो हमने ये निकाल लिया कि वो कितना स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा। 90 मीटर से अगर छोड़ते हैं तो कितना स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा, 42 आ गया। ठीक है। और जब ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, मैं बताया था। अपवर्ड के लिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो ऊपर से हमें छोड़े, यहाँ पे स्पीड कितना है 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा जी टी। तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसे होता है, मतलब एम एक्स का ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होता है। तो इसका भी ग्राफ जैसे वी टी है तो ओरिजिन से होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ए टी कितना तक लेना है हमको, टी 3.8 सेकंड तक, वो 3.8 सेकंड में हीट कर रहा है। तो टाइम तो हमने निकाल दिया, तो ए इक्वेशन जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए है। 4.3 सेकंड, हाँ 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 हाँ, ये 4 यानी कि 4.3 सेकंड में वो गिर जाएगा, हिट करेगा ग्राउंड को, पहले वाले में केस में। तो ए भी इक्वल टू जी टी, कितना टाइम तक हम इसको प्लॉट करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा 4.3। तो पहले, अब देखो अभी मैंने बताया कि बॉल गिरेगा, फिर कुछ हाइट पे आएगा, फिर गिरेगा, हाँ 4.3 सेकंड में वो गिर जाएगा ग्राउंड पे। तो जैसे जैसे यहाँ पे किया, देखो तो 4.2 यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करते 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 यहाँ पे आ गया 42, कब, और कितना टाइम है 4.3 पे, यानी कि मैक्सिमम स्पीड हो गया वहाँ पे जब ग्राउंड को हिट किया। अच्छा, वहाँ पे स्पीड सडन क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, क्योंकि 1/10 लॉस हो रहा जा रहा है। ठीक है, 1/10 लॉस हो गया। अब फिर यहाँ से बॉल क्या होगा, रिबाउंस होगा, तो रिबाउंस होगा तो मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 3.8। अभी जैसे यहाँ पे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और अभी हमने निकाला था कि जब 1/10 लॉस हो जाएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 3.7, 37.8 माइनस जी टी कर दिया, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है 0 हो गया, तो यहाँ से टी निकाल लिया। यानी कि जब एक बार ग्राउंड पे हिट करेगा उसके बाद में जो रिबाउंड्स करेगा तो उसको मैक्सिमम हाइट जाने में कितना लगेगा 3.8। ठीक है, तो ये स्पीड यहाँ पे 42 हीट से हिट किया, हमने 37.8 ले लिए यहाँ से। अब फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम निकला 3.8, तो ये 4.3 कितना है 4.3 प्लस कितना हमने किया 3.8, तो 8.1 आया। तो 8.1 सेकंड में क्या होगा, ये फिर मैक्सिमम हाइट पे चला गया, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टाइम वाले एक्सिस पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब हिट कर गया, अब हम क्या करेंगे बताओ। हम्म, अभी चलो मैं फिर से एक बार और कोशिश करता हूँ। देखो हमने ये बताया कि जैसे एक बॉल को हमने 90 मीटर से हिट किया, ये भी नोट करो तुम लोग, ठीक है, ये भी नोट करो। एक बॉल को यहाँ पे u इक्वल टू 0 है, पहले ऐसे मैं बता दे रहा हूँ फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि 90 मीटर से हम जब ड्रॉप करेंगे तो हमको निकालना है कि कितना स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा और कितना टाइम लगेगा उसको आने में। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए हम क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस जी टी, ये लिखाया था। और दूसरा लिखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एस लिखते हैं, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो इसको कर दो, इसको इसी को सोल्व करते हैं, v इक्वल टू 0 प्लस जी 9.8
9.8 इंटू टी कर देते हैं, ठीक है। और इसको वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 2GS कर देते हैं। तो v इक्वल टू यहीं से निकाल देते हैं 2GS का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाता है, कितना था, 42 ना, 42 मीटर। यानी कि जब ये ग्राउंड को हीट करेगा तो उस समय ये कितना हो जाएगा, 42 मीटर पर सेकेंड। समझ गई, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ से टाइम निकाल दो, यहाँ से हमने टाइम निकाला तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी तो निकाल दिया 42 अपॉन में 9.8। देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS अभी मैं कैलकुलेट किया था, अभी कैलकुलेट किया था ना 2GS, तो ये 42 आ रहा था। और यहाँ पे टाइम कितना लगा ये बताओ, 42 अपॉन में 9.8, 4.3। तो ये कितना हो रहा था, 4.3। तो यहाँ से टाइम हमारा लगा 4.3 सेकेंड इसको हीट करने में, ठीक है। और वर्टिकल मोशन के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको हम लिख देंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस g इंटू टी, यानी कि v इक्वल टू जी टी, ठीक है। और t कहाँ तक लेंगे, t 4.3 तक लेंगे, बता दो। और इसका ग्राफ कैसे होगा, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसे होता है, फ्रॉम ओरिजिन, जैसे ऐसे ये हो गया तुम्हारा y और ये हो गया तुम्हारा x, और y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ तुम्हारा ऐसे होता है, तो उसी टाइप से इसका ग्राफ होगा। चलो पहले इतना नोट करो। ये आपने ग्राफ के लिए लिखा है ना? हाँ ये ग्राफ के लिए, मैं ये ग्राफ में ड्रॉ करूँगा ये आते समय, यानी कि इसका नाम हम दे देते हैं ए और यहाँ पे नाम दे दिया बी। तो ए टू बी का ग्राफ हम ये ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड होगा जब हीट करेगा वो ये होगा, और कितना टाइम में होगा, तो 4.3 में होगा। चलो इतना पहले नोट कर लो, कर ली, अच्छा कर लो। और आपने v इक्वल्स टू u प्लस at वाली इक्वेशन इसलिए लिखी तो हमें स्पीड और टाइम की बनानी थी। तो हाँ भी स्पीड और टाइम की, हाँ तो वी टी का ग्राफ उनको ड्रॉ करना है, एक्स टी होता तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते। चलो पहले इतना लिखो, और ये तो मैं समझा दे रहा हूँ ना, ये किसी स्कूल में पूछा जाएगा, स्कूल में तो मैम बताती ही नहीं है इसको, हैं टेस्ट में मैं पूछ सकता हूँ, स्कूल में तो वहीं आएगा जो एग्जाम्पल में बताया वहीं से पूछा जाता है। और वो डेरिवेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ भाया कैलकुलस हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये जूम किया कि बॉल ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है। अब इस सबको मिटा दूं, अब डाटा जब मैं मांगूंगा तो उस समय देना, ठीक है, कि क्या इसको मैं मिटाता हूँ। अब तो स्पेस है नहीं कितना कि मैं करूँगा, ठीक है, इसको मिटा दिया। अब हमारा ये आ गया कि ये बॉल हीट कर गया 42 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब बॉल को यहाँ से रिबाउंड होना है, बॉल को रिबाउंड होना है, कितना स्पीड से रिबाउंड होना है, v1 से। और v1 इक्वल टू कितना है, 9v/10, यानी कि 9 इंटू 42 अपॉन में 10। इसको सोल्व करके अभी बताइए कितना था, 37.8 मीटर पर सेकंड से। अब v1 से ए गया, तो ये मान लो कि यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे इसका मैक्सिमम हाइट हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब हमको ये बताना है कि इसमें जाने में कितना टाइम लगेगा, t1 सपोज करो, t1 कितना लगेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, यह है तुम्हारा 37.8 और माइनस 9.8 इंटू टी1 कर देते हैं। तो t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37.8 अपॉन में 9.8। इसको सोल्व करके बताओ, 3.8 सेकेंड। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो 3.8 सेकेंड में गया, और फिर यहाँ पे जब आएगा तो उसका स्पीड v1 ही हो जाएगा,
और फिर टाइम इसको कितना लगेगा, T1 ही लगेगा, 3.8 ही लगेगा। अच्छा, तो 3.8 प्लस 3.8 प्लस कितना था 4.3, ऐड करो तो हमको 12 तक ले जाना है, ठीक है। 3.8 प्लस 3.8 प्लस 4.3 कितना, 11.9 हो रहा है। अच्छा 11.9, अच्छा चलो ठीक है। अभी यहाँ पे गिर गया, अब फिर क्या होगा यहाँ पे, अब चलो इसको मिटा दूँ मैं, नहीं सर, 11.9 आ तो गया। तो 12 तक करना है ना। हाँ तो 11.9 अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर एक सेकंड। हाँ वो 12 भी मान लो। इसमें तो पॉइंट में कैलकुलेट हाँ ठीक है। चाहिए, 4.3। अब ये बॉल गिर गया है, अब फिर बॉल ऊपर उठेगा, रिबाउंस करेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा। बस इतना ही का ड्रॉ करना है, इसके आगे भी ड्रॉ करना हो तो बस इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब बताओ यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो। अच्छा देखो, यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। 11.9 जैसे आया, 3.8। अच्छा 4 पॉइंट कितना नीचे आने में कितना टाइम लगा था, 4.3 सेकेंड इसको आने में लगा, बॉल को 90 मीटर से गिराया तो। अच्छा फिर रिबाउंस कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में उसको कितना लग रहा है, 3.8। सर जब बाउंस में दोबारा हाइट पे तो 37.8 मीटर उस पे हाइट पे गया था। 37 पॉइंट नहीं, 37.8 मीटर से रिबाउंस करेगा। कहा जा रहा है कि जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका 1/10 वेलोसिटी लॉस हो जाएगा। अगर मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड से वो हिट किया तो कितना से रिबाउंस करेगा, 1/10 तो कितना होगा, यानी कि 90 मीटर से वो रिबाउंस करेगा। फिर वो जब 90 मीटर से जब हिट करेगा, जितना से रिबाउंस करेगा उतना ही स्पीड से हिट करेगा, तो फिर उसका 1/10 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 इंटू 90/100 हो जाएगा, यानी कि 81 मीटर पर सेकंड से वो फिर बाउंस करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। चलो इसको नोट कर लो। और ये सब डाटा मुझे बताना, ये सब डाटा ज़रूरी है, ये सब डाटा मुझे ज़रूरी है। अच्छा सुनो, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए मोशन ये हो गया, और इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, तो मैक्सिमम हाइट पे फिर यहाँ पे 0 है तो g इंटू टी हो जाएगा। डाउनवर्ड के लिए कितना हो जाएगा, g इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सुनो, ये मैक्सिमम हाइट से गिरा, फिर ये रिबाउंस किया, मैक्सिमम हाइट पे गया, और फिर मैक्सिमम हाइट पे ही रहेगा कि नीचे भी आएगा। अच्छा इसको u माइनस जी टी, और इसका कितना हो जाएगा जी टी, ठीक है। एक अपवर्ड के लिए, एक डाउनवर्ड के लिए। यहाँ पे तो वेलोसिटी है समथिंग 37 पॉइंट समथिंग। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब चलो ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, इसको टी कर दिया और इसको भी कर दिया, और इसको मान लो कि 42 ले लिया, इसको 0, इसको 4 कर दिया, इसको 8 कर दिया, इसको 12 कर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे करना चाहिए।
जैसे इसको 1 कर दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इसको कर दो 12, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि 4 कितना आ रहा था, 4 पॉइंट फर्स्ट में जब गिर रहा था तो 4.3, तो 4.3 इतना लेते हैं। और उसका इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू जी टी। तो इसका इक्वेशन कैसे होगा, v इक्वल टू जी टी के ग्राफ कैसे होगा, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा ऐसे, जी नेगेटिव नहीं लेंगे, अभी गिर रहा है बॉल, तो डाउन नेगेटिव तो होता है। नहीं डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है। अब तुम्हारा क्या कन्वेंशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड नेगेटिव। बॉल ऐसे गिर रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, जीटी अभी मैं समझाया था, v इक्वल टू जी टी, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ होगा तुम्हारा ऐसे, बॉल जैसे जैसे नीचे गिर रहा है उसका स्पीड क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ। तो इंक्रीज हो गया, यहाँ से 0 से इंक्रीज होते 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 3.4 सेकेंड पे, ये 4.3 सेकेंड पे इसका स्पीड कितना हो गया, 42 हो गया। तो उस केस में वो क्या हुआ, जैसे गिर रहा है जैसे जैसे नीचे नीचे आ रहा है उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो ग्राउंड को हिट किया कितना सेकेंड पे, 4.3 सेकेंड पे हिट किया। और उसका स्पीड अब कितना हो जाएगा जब रिबाउंस करेगा तो, 42 से अच्छा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी 37 पॉइंट समथिंग लिखाया था, तो अब वेलोसिटी उसका यहाँ पे हो जाएगा 37.8। अब फिर क्या होगा, रिबाउंस करेगा यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, तो उसका स्पीड क्या होगा टाइम के साथ, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी और कब मैक्सिमम हाइट पे कितना, 3.8 के बाद मिल जाएगा, तो 4.3 प्लस 3.8 कितना आ रहा था, 8.1, तो 8.1। तो फिर यहाँ से वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करते 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 यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे चला गया, 8.1 पे मैक्सिमम हाइट पे चला गया, वेलोसिटी कितना हो गया, 0। यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 0। अच्छा फिर अब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो फिर अब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा तो वेलोसिटी उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, जी एक्स, है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लगाएंगे जी टी। और 3.8 पे कितना हो जाएगा, फिर वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा, ऐसे। जितना स्पीड से वो रिबाउंस ऊपर की ओर गया था उतना ही स्पीड से फिर क्या करेगा, हीट करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सर जैसे जी मैं हमेशा नेगेटिव लेती हूँ, हम्म, तो मैं भी को भी नेगेटिव लूंगी तब जाके पॉजिटिव आएगा। हाँ देखो एनसीईआरटी में जो कन्वेंशन है, नीचे की ओर जी पॉजिटिव, समझ हाँ, गई, और ऊपर की ओर जी निगेटिव। लेकिन बी को जैसे जीटी है हम्म, तो मैं भी को नेगेटिव ही ले लूंगी। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। अब इस चैप्टर में सबसे ये देखना, स्कूल में कोई नहीं बताएगा इसको, कोई छूता भी नहीं है, टच भी नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जेई सब नीट में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब है, जब 90 मीटर से हमने छोड़ा गिर रहा है तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वो जो ग्राउंड को हिट कर रहा है 4.3 सेकंड पे, तो उसका स्पीड कितना हो गया, 42 हो गया। तो 1/10 वो स्पीड लॉस कर गया, तो कितना से ऊपर राइज करेगा, रिबाउंड करेगा 37.8 से, ठीक है। यहाँ पे 37.8 से, फिर अब 37.8 हो गया, फिर अब ऊपर रिबाउंड ऊपर की ओर राइज करेगा, तो उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करते 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 8.1 सेकंड पे क्या हुआ, वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया। तो मैक्सिमम हाइट पे चला गया, फिर वहाँ पे स्पीड क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, बताओ।
एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, नहीं पता है? अच्छा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? जीरो होता है। तो टी वाले एक्सिस पे जैसे मान लो कि एक्स है, तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? जीरो, यानी कि भी कितना हो गया? जीरो। अब मैक्सिमम हाइट पे चला गया, फिर वो क्या होगा, उतना ही टाइम से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जिस स्पीड से ऊपर गया था उतना ही स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा, बस। अच्छा, और दूसरा वाले का -9.3 था, इसलिए हमने स्लोप उसका वो लिया, और इसे लिया, नेगेटिव लिया। निगेटिव लिया। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू जी टी। यहाँ पे इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और u कितना है? 37.8। और यू वाई इंटरसेप्ट है यहाँ पे। हाँ हाँ, और यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो गया? जी टी। चलो ये समझ लिए, यही बहुत बड़ी चीज़ है, और किसी पेपर में ऊपर में नहीं आने वाला है। अगर ये घर पे जाकर तो बात है तो दोबारा पूछ सकते हाँ, एकदम पूछना। चलो ठीक है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 से देखो। क्वेश्चन स्टार्टिंग हम्म क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टार्टिंग है, एक्सप्लेन क्लियरली विद द एग्जांपल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, sometimes called distance over an interval of time, and total length of the path covered by particle over 7 interval। ठीक है, इसमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जाम्पल की कैसे तुम करोगे, और लास्ट में लिखा हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट over an interval of time and total length of path, यानी कि distance covered by particle over same interval। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जब बैकवर्ड और फ्रंट मोशन दोनों होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। चलो ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में कौन सा है, जैसे कोई पर्सन घर से ऑफिस जाता है या स्कूल, ये होम है, स्कूल गया और फिर वापस स्कूल से घर आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जैसे मान लो कि इसका नाम हमने दे दिया ए और बी, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी इंटू ए, दैट इज 2ab। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? मेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में कहा जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर सेम इंटरवल गिवन है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज, वो तो गिवन है। अब बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। जल्दी बताओ। सेम ही होता है। देखो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? बता दो, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस केस में? घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, तो इस केस में एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, फिर एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा इस केस में? इक्वल टू 2ab अपॉन में जो भी टाइम लगा, t1 प्लस t1, सपोज करो सेम स्पीड से क्या। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सी पार्ट है, ये तो बी पार्ट था। बी पार्ट में भी एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, द सेकेंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू एवरेज स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। व्हेन द इक्वालिटी साइन ट्रू, कब इक्वालिटी साइन होगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब सेम हो जाएगा, किस केस में? हम्म हम्म किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सेम डायरेक्शन में हो, स्ट्रेट लाइन मोशन सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि कोई रिवर्स मोशन नहीं हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। उस केस में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। तो नोट कर लो। क्वेश्चन समझ नहीं आया। अभी शुरू से या क्वेश्चन बताना है। देखो, एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जांपल, एक एग्जांपल देके करना है कि क्या डिफरेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, क्या डिफरेंस है डिस्टेंस में। मैं तो जैसे मान लो कि हमने बताया कि अब बता रहे हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो जैसे कोई सुनो, कोई बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आ जाता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2ab। अगर मान लो कि उसके स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में बताना है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन में टाइम समथिंग, जो भी 0 हो जाएगा। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 2ab, जो भी डिस्टेंस है अपॉन में जो भी टाइम लगा इसमें हो जाएगा। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि किस केस में यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होगा। ये तब पॉसिबल है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। सर ये भी पूछे कि दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा तो ये होता है, स्पीड होता है। मैंने ये बताया था ऑलवेज कि डिस्टेंस, जब मैं पढ़ा रहा था उस समय बताया था डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और इसलिए एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और इक्वल कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और वन डायमेंशन यानी कि रिवर्स मोशन ना हो। ये किसी काम का नहीं है। तो हमने क्वेश्चन बताया 2, 3, 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 10th, ये इम्पोर्टेंट है, और ये सब तो इसी टाइप से है। मैं पूछूंगा तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसी से पूछूंगा, ठीक है। और स्कूल में भी आएगा तो इसी सबसे क्वेश्चन से आएगा, ठीक है। उसके बाद में 10th तो हमने कल करा ही दिया था। अच्छा, उसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12th। लुक एट द ग्राफ A to D फिगर 2.10 2.10 carefully and state with reason which of these cannot possibly represents one dimensional motion of particle। ये जो 4 ग्राफ गिवन है इसमें से बताना है कि कौन सा वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कि 2, 12 है। फर्स्ट ग्राफ गिवन है ऐसे, xt का ग्राफ गिवन है, यहाँ पे x वर्सेस t का ग्राफ कुछ ऐसे गिवन है। ये केमिस्ट्री में क्या होता है, ये पॉसिबल है, वन डायमेंशन मोशन में पॉसिबल है। पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी एक टाइम ग्राफ है, पॉसिबल है, देखो। अच्छा ये बताओ कि सेम टाइम, सुनो सुनो, एक बताना, मैं पूछ रहा हूँ, सेम टाइम डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल है या डिफरेंट टाइम सेम पोजीशन पॉसिबल है? डिफरेंट टाइम सेम पोजीशन पॉसिबल है, यानी कि हो सकता है कि इस समय भी मैं यहाँ पे हूँ और 7 बजे भी मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है सेम टाइम डिफरेंट पोजीशन, यानी कि एक ही टाइम पे मैं यहाँ पे भी रहूँ
और डीसी चौक पे भी रहूँ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसमें थोड़ा सोच के बताओ। जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे ले लेते हैं टी, तो उस पर पोजिशन एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। एक टाइम पे दो एक्स आ रहा है, पॉसिबल है? नहीं। इसमें सेम टाइम डिफरेंट पोजीशन आ रहा है, यानी कि इस टाइम पे एक्स इक्वल टू यहाँ भी है और एक्स इक्वल टू यहाँ भी समथिंग है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसमें सेम टाइम डिफरेंट पोजीशन आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। और क्यों नॉट पॉसिबल? तो इसमें सेम टाइम डिफरेंट पोजीशन आ गया। ए है, बी में गिवन है ऐसे। ये बता दो, ये पॉसिबल है कि नहीं? कैसे? डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पोजीशन। तुम बताओ। सर टाइम नेगेटिव दे रखा तो नहीं होना चाहिए। आज किसी पॉजिटिव टाइम पे देख रही हो, दो वेलोसिटी दिया हुआ है, समझ रही हो? नॉट तो ये भी क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा सी देखो, सी में देखो, सी में ऐसे गिवन है, ये है तुम्हारा स्पीड और ये डिस्टेंस निगेटिव होता है। हम्म? तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता तो स्पीड भी कभी निगेटिव नहीं होगा। हमने लिखाया था डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी जीरो और में भी निगेटिव। तो इसमें देखो स्पीड में दिया हुआ है, यहाँ पे तो निगेटिव आ रहा है, तो ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नॉट हो जाएगा। और डी में गिवन है ऐसे। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पाथ लेंथ कम तो हो सकती है। पाथ लेंथ कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। ये देख रही हो यहाँ पे पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है। यहाँ पे इंक्रीज करते में मैक्सिमम हो गया, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक किस अच्छा, डिस्टेंस कभी घट सकता है? बी वाला। अब देखो जैसे एक टाइम पे, इसी टाइम पे देखो, यहाँ पे एक वेलोसिटी इतना है, यहाँ पे वेलोसिटी एक टाइम है, एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो सकता है? डिफरेंट वेलोसिटी। एक टाइम पे कार का दो स्पीड हो सकता है? एक ही टाइम पे किसी भी चीज़ का बता दो, दो स्पीड हो जाए, ठीक है? तो ये 12 हो गया, 13 भी किसी काम का नहीं है। 14, क्वेश्चन नंबर लिखो 14। ये दिया हुआ है, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन द हाईवे विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर आवर। देख लो कि कौन सा है। अच्छा देखो, इसमें जो पहले टॉपिक था ओल्ड बुक में, देखो टॉपिक दिया होगा रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन लास्ट टॉपिक में देखो दिया होगा, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये तो टॉपिक न्यू बुक में कट कर दिया, लेकिन इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा तो एक मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का काम है। रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा सब सब ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि एक ए है और ए बी है, इसका स्पीड मान लो कि 3 मीटर पर सेकंड है, एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू हुआ, और इसका 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है?
तो ए के रेस्पेक्ट में बी का स्पीड कितना होगा, रिस्पेक्ट में बी का स्पीड तुम बताओ। अच्छा, ये टी इक्वल टू जीरो पे है, टी इक्वल टू जीरो पे है, 1 सेकंड के बाद में दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, दोनों का डिस्टेंस मिला के दोनों के बीच का मैं पूछ रहा हूँ कि 1 सेकंड बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। दोनों के प्लस हाँ, करके माइनस ए कितना जाएगा आगे 1 सेकंड में, 3 मीटर, और ए कितना इधर जाएगा, 2 मीटर। तो ए हो गया तुम्हारा ए और ए हो गया तुम्हारा बी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर। कब, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे। कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यानी कि ए 2 सेकंड में 4 मीटर यहाँ पे आ जाएगा और ए 6 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। समझ में आ रहा है। फिर 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, 15 मीटर। यानी कि एक, जैसे ये मान लो कि ए पर्सन है, तो ये क्या देखेगा कि हर सेकंड 5 मीटर हमसे अवे जा रहा है बी, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का स्पीड कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बी भी क्या देखेगा, ए हमसे 5 मीटर दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू कितना है, भी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब हमने क्या बताया, हमने बताया इसमें ये चीज़ है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हम करते हैं, ऐड करते हैं। समझ में आया। तो इस केस में अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो भी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी ए प्लस भी बी, या भी बी ए इक्वल टू इतना ही हो जाएगा, भी बी प्लस सॉरी भी ए। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। रिलेटिव समझ रहे हो ना, कि हमारे रेस्पेक्ट में उसका स्पीड क्या है, हम क्या देखेंगे उसको। जैसे मैं खड़ा हूँ, कोई बंदा भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो हम क्या देखेंगे, उसका स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर वो भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, तो हम क्या देखेंगे कि हर सेकंड हमसे कितना दूर हो जा रहा है। तो सपोज करो कि मेरा स्पीड 2 है, उसका स्पीड 3 है, तो हम तो यही ऑब्जर्व करेंगे कि हमसे फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर था, सेकंड सेकंड में 10 मीटर हो गया, थर्ड सेकंड में 15 मीटर हो गया, या पर सेकंड वो 5 मीटर हमसे अवे जा रहा है। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का स्पीड कितना हो जाएगा, ऐसे होता है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। ऐसे कट डिलीट हो गया है, फिर भी ऐसे है तो चलो कर लो। इसी पे एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये कब होगा, अपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट केस में है, यानी कि मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में एक दिन में एक मिनट, डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन का भी अभी मैं करके बता रहा हूँ। एक मिनट में चलो हो गया। देखो 2-3 चैप्टर तो मुश्किल लगेगा ही, एक चैप्टर इसके आगे वाला चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आगे वाले, ये 3 चैप्टर अगर क्लियर हो गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सेम डायरेक्शन, मोशन इन सेम डायरेक्शन, मोशन इन सेम डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ए है और ये तुम्हारा बी है, इस डायरेक्शन में इसका है 2 मीटर पर सेकंड, और इसका है मान लो कि कितना ले ले, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कब है, टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 1 सेकंड में क्या होगा बता दो। टी इक्वल टू 1 सेकंड में ए कितना मूव करेगा, 2 मीटर। तो ए मूव किया, यानी कि बी मूव किया 2 मीटर, और ए कितना मूव करेगा, 5 मीटर। तो इसके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है,
ये कब हो गया, t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड में b कितना मूव करेगा, ये हो गया तुम्हारा 2 मीटर, और ये कितना हो गया 5 मीटर। तो ये b हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, और ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना मूव करेगा 10 मीटर। तो बता दो इसके बीच का सेपरेशन कितना, ए कितना हो गया 3 मीटर, और इसके बीच का सेपरेशन कितना हो गया 6 मीटर। यानी कि 2 सेकंड में कितना मूव किया 6 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना मूव किया 6/2 3। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या है 3 मीटर, यानी कि थर्ड सेकंड में इसके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 9 मीटर, फिर फोर्थ सेकंड में कितना हो जाएगा 12 मीटर। समझ रहे हो ना, यानी कि एक के रेस्पेक्ट में बी का स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में भी ए बी इक्वल टू हम लिखते हैं भी ए माइनस भी बी, और भी बी ए इक्वल टू लिखेंगे भी बी माइनस बी ए। बस हो गया, यही दो पढ़ाना था, बस हो गया। अच्छा, तो समझ गई। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसी जो क्वेश्चन है, जैसे पुलिस ने कल्प्रिट को चेस कर रहा है, शायद ये क्वेश्चन यही है। तो पुलिस ने क्या किया, बुलेट फायर किया, कल्प्रिट भी भाग रहा है, तो पुलिस ने बुलेट फायर किया। तो बुलेट का स्पीड मान लो कि 100 मीटर पर सेकेंड है, या पढ़ के ही बता देता हूँ, जल्दी नोट कर लो। कुछ ऐसा है, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थेफ्ट कार speeding away in same direction with 190 km per hour. The muzzle speed of bullet is 150 meter per second. With what speed does the bullet hit the theft car? अब समझ गए कि हमने क्या बताया, जैसे सभी नोट कर लिए इसको। अच्छा चलो, मीटर पर सेकंड में चेंज मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, हो गया ये सब, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो कि पुलिस खड़ा है, पहले एक एग्जांपल देखो, पुलिस खड़ा है। अच्छा, एक कल्प्रिट मान लो कि भाग रहा है, एक कोई है कल्प्रिट है जो भाग रहा है, और उसका स्पीड मान लो कि है 50 मीटर, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज करो कि 10 मीटर पर सेकेंड। पुलिस ने बुलेट उस पर चलाया, और बुलेट का स्पीड मान लो कि है 15 मीटर पर सेकेंड, समझ रही हो, तो कितना स्पीड से वो उसको हिट करेगा। 10 मीटर से भाग रहा है कल्प्रिट, और उससे पीछे हमने बुलेट चलाया 15 मीटर पर सेकंड से, तो कितना से हिट करेगा वो 5 मीटर पर सेकंड से। अच्छा ठीक है, तो अब ये एग्जांपल देख लो। अच्छा, एक बहुत अच्छा मुझे याद आया, जब मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे थे, तो उस समय एक मूवी आया था बहुत पुराना था, तो रिलेटिव वेलोसिटी ही पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो क्या नाम था उसका मूवी का नाम, वो मेरे टीचर जो पढ़ा रहे थे, तो वहीं ये स्टोरी बताए थे, और वो उसके लिए शूट करता है। उसमें कौन था, फूल और कांटे मूवी था। ठीक है, तो बोलते हैं कि देखो, एक बार देखना कि अजय देवगन एक जीप से जा रहा है, और कल्प्रिट किसी छत पे है, तो वो कैसे मारता है, वो मारता है ऐसे, मान लो कि वहाँ पे है, वहाँ पे एसी के पास है, तो कुछ मारता है ऐसे, यानी कि तो डायरेक्ट उसको जाकर हिट करेगा ऐसे, लेकिन वो जाकर उसको ऐसा लगता है, क्यों बताओ। देखो वेक्टर तो हमने पढ़ा दिया, अगर एक वेक्टर ऐसे हो और सेकंड वेक्टर ऐसे हो, तो रिजल्टेंट कैसे होगा, बीच से होगा। एक वेक्टर ऐसे हो और सेकंड वेक्टर ऐसे हो, तो रिजल्टेंट होगा बीच से। जीप का स्पीड ऐसे है और बुलेट का स्पीड ऐसे है, बुलेट का स्पीड कुछ ऐसे है और जीप का स्पीड कुछ ऐसे है, तो रिजल्टेंट कैसे होगा, बीच से होगा। तो जाके बुलेट को कुछ ऐसे मारता है, ठीक है, और जीप तो ऐसे जा रही है, जीप पे वो खड़ा है और कुछ ऐसे मारता है, लेकिन जाके उसको हिट हो जाता है। तो बोले कि देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रखा है, इसलिए इस चीज़ को समझता है कि अगर हम सीधे, अगर उसके इशारे पर अगर सीधा एम करके अगर उसको हिट करता है, तो वो हिट नहीं होता है, वो तो बीच से जाके उसके नीचे लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट जानता था, इसलिए ऊपर मारा। ठीक है, तो इसमें एक गिवन है कि देखो पुलिस, अच्छा एक चीज़ और बता दो इसमें एक और, जैसे मेट्रो पर तो तुम लोग जाते ही हो,
एक पर्सन है जो मेट्रो के अंदर है, 2 पर्सन है मेट्रो के अंदर और एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। मेट्रो इस डायरेक्शन में जा रही है, मेट्रो इस डायरेक्शन में जा रही है। मेट्रो के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है और एक मेट्रो के डायरेक्शन, मेट्रो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो उसका मान लो कि मेट्रो का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और उसमें जो बंदा भाग रहा है मेट्रो के डायरेक्शन में उसका है 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना। तो जो मेट्रो के अंदर बैठा है वो क्या देखेगा उसका स्पीड? ठीक से देखो, मेट्रो ऐसे जा रही है, मेट्रो में 2 बंदा, एक बैठा हुआ है और एक मेट्रो के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेट्रो जा रही है उसी डायरेक्शन में भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। और मेट्रो कितना से जा रही है? मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो जो बंदा मेट्रो के अंदर बैठा है वो क्या देखेगा? वो बंदा का स्पीड जो भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड देखेगा वहीं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो क्या देखेगा? समझ रही हो? 12 मीटर पर सेकंड देखेगा। वो मेट्रो भी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और उसमें जो है वो भी जा रही है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो इसमें देखो, वो जो पुलिस जीप का स्पीड, पुलिस वैन का भी कुछ स्पीड है, कुछ स्पीड गिवन है। और उसमें जो बुलेट हिट किया उसका भी मजल स्पीड गिवन है। तो बुलेट का रिजल्टेंट स्पीड कितना हो जाएगा? जी प्लस बुलेट की स्पीड। और वो दोनों स्पीड को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और जो उसमें से किसके माइनस करेंगे? जो कल्प्रिट के गाड़ी का, उसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है। अभी जब मैं बताया मेट्रो का एग्जांपल, अगर मेट्रो के अंदर कोई बंदा भाग रहा है, उसका समथिंग स्पीड है और मेट्रो का भी समथिंग स्पीड है, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा? दोनों को हम ऐड करेंगे। सिमिलर यहीं भी कंसेप्ट है। एक जीप पे जो पुलिस है वो जीप के अंदर बैठा हुआ है और जीप का भी सम स्पीड है और उसके रिस्पेक्ट में, जीप के रिस्पेक्ट में वो बुलेट चलाया, तो बुलेट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड कितना हो जाएगा? जीप का स्पीड प्लस बुलेट का स्पीड, और उसमें से माइनस कर देंगे किसके? वो कल्प्रिट के स्पीड के। चलो ठीक है, समझ गए? ये करा दूँ इस क्वेश्चन को? हम्म, समझ में आ गया कि मैंने क्या किया? तो 1 डायमेंशन इसीलिए हमने कराया कि ये सब कंसेप्ट मुझे यूज करना है। ठीक है, तो जाओ। तो अगर क्या